अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 4 की। तो मेरे पास ये क्लास 9th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की, और उसका ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। तो इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारे सोल्यूशंस मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। आपको तमाम कंटेंट चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड इसी प्लेलिस्ट में मिलने वाला है। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या सजेशंस हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आपको सामने स्क्रीन पर भी नजर आ रही है, मैंने इसको सेपरेटली नीचे लिख भी लिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इवेल्युएट। इवेल्यूएट का मतलब होता है आपने जो आगे एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी की फॉर्म में, इसकी आपने जो है वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। तो जब भी कहीं पे वर्ड इवेल्यूएट का आता है, इसका मतलब है आपने वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। और अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस में आपको जो भी एक्सप्रेशंस दी जाएंगी, जिस तरह पार्ट नंबर ए में आपको एक्सप्रेशन नजर आ रही है x³ y - 2z ओवर xz, तो इसके अंदर आपको वैल्यूज भी बताई जाएंगी कि कौन कौन सी वैल्यूज आपको यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी कि आपको इस पूरी रैशनल एक्सप्रेशन की वैल्यू पता चल सके। इसी को हम बोलते हैं इवेल्यूएट करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर ए करेंगे। तो वो लिखा हुआ है x³ y - 2z डिवाइडेड बाय xz। ये पूरी की पूरी एक रैशनल जो है एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसके न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है, इस वजह से इसको रैशनल एक्सप्रेशन बोलेंगे। ये मैं क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आपने पार्ट नंबर ए की वैल्यू निकाल के दिखानी है दो डिफरेंट सेट ऑफ डाटा के साथ। यानी पहले आपने पार्ट नंबर 1 के अंदर जो डाटा गिवन है इसकी मदद से इसकी वैल्यू निकालनी है, और फिर इसी सेम क्वेश्चन में पार्ट नंबर 2 में जो डाटा गिवन है उसकी मदद से वैल्यू निकालनी है। तो मैं यहाँ पे पार्ट नंबर ए पहले अलग से लिख लेता हूँ। तो वो है हमारे पास x³ y - 2z डिवाइडेड बाय xz। ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब आपने क्या करना होता है, इवेल्यूएट के अंदर मैंने जैसे बताया वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो पहले पार्ट नंबर 1 की बात कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर 1 के लिहाज से वैल्यू किस तरह निकलेगी कि देखें, आपको x की वैल्यू बताई हुई है 3, y की वैल्यू -1 और z की -2। आपने जस्ट ये तमाम वैल्यूज अपने इसी एक्सप्रेशन में पुट कर देनी है। तो x की जगह पे देखें क्या आ जाएगा 3, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3⁻3। और y की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, y की आप देखिए -1 वैल्यू है, तो आप इस y की जगह पे -1 पुट कर दें तो ये आ जाएगी y की वैल्यू -2 टाइम्स ऑफ z। तो z की वैल्यू कितनी है, वो है -2, तो आप z की जगह पे -2 पुट कर दें। नीचे डिवीजन का साइन आएगा, xz यानी पहले x की वैल्यू पुट करें जो कि है 3, और उसके साथ z की वैल्यू पुट कर दें। तो z की वैल्यू कितनी है आपके पास, सॉरी y की xz है सॉरी, तो z की वैल्यू कितनी है, वो है -2, तो आप -2 पुट कर दें। तो देखिए मैंने इस पहली वाली एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ पर x था 3 पुट कर दिया है, आपको नज़र आ रहा है। जहाँ जहाँ पर y था मैंने -1 पुट कर दिया है, और जहाँ जहाँ पर z लिखा हुआ था वहाँ पे मैंने -2 पुट कर दिया, यानी उसकी वैल्यू पुट कर दी है। अब जस्ट आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है फर्दर। तो देखें 3 का क्यूब कितना होता है, वो होता है 27। 3 की क्यूब का क्या मतलब होता है, 3 × 3 × 3, 3 टाइम्स 9 और 9 3 टाइम्स 27। तो ये और 27 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो कितना हो जाएगा, -27। इधर आप देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, और 2 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 4। और नीचे आप आ जाएं तो 3 को 2 टाइम्स करेंगे तो 3 2 टाइम्स 6 होता है, और नेगेटिव साइन साथ वैसे ही। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगा प्लस माइनस 27 में से आप क्या माइनस करेंगे, 4। तो 23 में से आप 27 में से 4 माइनस करेंगे तो 23 आएगा, और साइन बड़ी वैल्यू का 27 बड़ी वैल्यू है, उसके पीछे नेगेटिव, तो नेगेटिव, और नीचे आ जाएगा -6। तो देखिए नेगेटिव से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास जो ये ए वाला पार्ट था उसका सब पार्ट जो था पार्ट नंबर 1, उसका आंसर आ जाएगा 23/6। तो ये हो गया हमारे पास इसका पहला पार्ट। अब कर लेते हैं इसका दूसरा सब पार्ट, जिसमें डाटा जो है वो डिफरेंट दिया हुआ है। अब हम ये वाला डाटा यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर लाइन यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि सेपरेट रहें। दोबारा से पार्ट नंबर ए ही लिख रहा हूँ आसानी के लिए। तो यहाँ पे आएगा x³ y - 2 टाइम्स ऑफ z डिवाइडेड बाय xz। तो देखें सबसे पहले हमने x की वैल्यू पुट करनी है, वो है -1, यहाँ पे लिखी हुई है। अब ये वाले सेट ऑफ डाटा को हम यूज़ करेंगे। तो x की जगह पे आ जाएगा -1 की पावर 3, और इसके साथ क्या आनी है, y की वैल्यू जो आएगी -9, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पे -9 गिवन है। तो -9
2, आगे आएगा z, तो z की वैल्यू कितनी है, वो है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। और डिवाइड का साइन आएगा और x की वैल्यू दोबारा से कितनी है, -1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -1 और साथ उसके z आ रही है, तो z की वैल्यू कितनी है, वो है 4, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दी 4, ठीक है। तो देखिए मैंने सारी वैल्यूज़ जो है यहाँ पर पुट कर दी हैं और ये मैंने कहाँ से पुट करी है, इस सब पार्ट नंबर 2 से, ठीक है, क्योंकि हमने दोनों वैल्यूज़ बारी बारी पार्ट नंबर ए में पुट करके दिखानी थी। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं फर्दर। तो देखिए -1 का क्यूब क्या होता है, वो होता है -1, आप लिख सकते हैं -1। अभी मैं -9 को कुछ भी नहीं मतलब उसको जो है मैं किसी और तरीके से नहीं लिख रहा, कोई ब्रैकेट्स वगैरह ओपन नहीं कर रहा, जस्ट वैसे ही नोट डाउन कर रहा हूँ। तो देखिए मैंने वैसे ही नोट डाउन कर लिया है। -1 की पावर 3 आपको पता है -1 ही होती है, -1 की कुछ भी पावर हो जाए, अगर इवन पावर होगी तो पॉजिटिव हो जाती है, ऑड पावर हो तो नेगेटिव साइन वैसे ही रहता है। ये 3 ऑड पावर है तो -1 की पावर 3 -1 ही रहेगा। -2 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, 8, और नीचे भी -1 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -4। फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा, -1 को -9 से करेंगे, माइनस प्लस 9 1 टाइम्स 9 और -8, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, -4, और 9 में से आप 8 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा -4। और इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं -1/4, दोनों के मीनिंग सेम ही है। तो आपके पास ए पार्ट के तो दोनों आंसर्स आ गए। पहले पार्ट का आंसर आपके पास आ गया 23/6 और दूसरे वाले पार्ट का आंसर आ गया -1/4। तो ये हो गया हमारे पास इसका पहला पार्ट। अब करते हैं इसके दूसरे पार्ट को। तो दूसरा पार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं कि 23/6 को आप मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मिक्स फॉर्म का मतलब होता है 6 को नीचे वैसे ही उतारें, 6 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 23 के पास पास आ जाए। तो 6 3 टाइम्स जो होता है वो 18 होता है, सबसे 23 के पास वैल्यू बनती है। तो 6 3 टाइम्स 18 होता है। 18 में क्या प्लस करूँ कि 23 बने, तो 5 प्लस करना पड़ता है, तो वो ऊपर लिख लें 5। इसको बोलते हैं मिक्स फॉर्म। तो आप चाहे इस फॉर्म में लिख लें आंसर या इस तरह के फॉर्म में आंसर लिख लें, दोनों की मीनिंग सेम है। तो अब आपको पार्ट नंबर बी यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो पार्ट नंबर बी को इस सेट ऑफ वैल्यूज़ के साथ हमने इवेल्युएट करके दिखाना है, यानी उसकी वैल्यू इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए निकाल कर दिखानी है। तो देखें यहाँ पे x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू -2 है और z की वैल्यू -1 है। तो जिस तरह ऊपर वाले पार्ट के लिए किया था, इधर भी वैसे ही करना है कि इस सारी वैल्यूज़ को इस एक्सप्रेशन में पुट कर देना है जिसको इवेल्युएट करना है, जिसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप देखें x की जगह पर क्या आ जाएगा 4, तो आप लिखेंगे 4 और ऊपर पावर 2 वैसे, यानी 4 का स्क्वायर ब्रैकेट्स। y की जगह पे उसकी वैल्यू यानी -2 और उसके ऊपर पावर 3 वैसे की वैसे ही, -5 वैसे ही। z की जगह पे z की वैल्यू -1 और उसके ऊपर पावर 4 वैसे की वैसे ही, और नीचे तीनों वैल्यूज़ आनी है, x की, y की और z की। तो पहले x की आएगी वो 4 है, ठीक है, और फिर y की आएगी वो -2 है और फिर z की आएगी वो -1 है, ठीक है। तो देखिए मैंने सारी वैल्यूज़ x, y और z की इसमें पुट करवा दी। अब हमने इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 16। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 16, और जो 2 का क्यूब है वो कितना होगा, वो होगा 8, ठीक है, -8, ठीक है। तो मैं अभी इसको यहाँ पर लिख ही देता हूँ डायरेक्टली। तो -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -8। -2 के क्यूब का मतलब है -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो वो आएगा -8। माइनस का साइन 5, और किसी भी नेगेटिव नंबर की अगर पावर इवन हो, इवन का मतलब ऐसी पावर हो जो कि 2 के टेबल पर आती हो, 2 पर डिवाइड होती हो, तो नेगेटिव खत्म हो जाता है। तो ये 1 है, 1 की पावर तो कुछ भी ले लें 1 ही आएगा, लेकिन नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो -1 की पावर आप 4 लेंगे तो 1 आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे आप इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है 4 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -1, तो 4 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 8, और 8 1 टाइम्स कितना हो जाएगा 8 दोबारा से, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा +8, या जस्ट आप इसको लिख लें 8। ओके, तो अब हम आगे कर लेते हैं इसको। तो अब देखिए 16 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है -8 के साथ। यहाँ पे जो 16 लिखा हुआ है इसको आपने -8 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 16 को 8 टाइम्स करते हैं तो वो आता है 128। तो यहाँ पे लिखे 128 और साइन माइनस का ही, क्योंकि 16 प्लस का था, प्लस माइनस माइनस। 5 को 1 टाइम्स करेंगे 5 आएगा, और नीचे आपके पास 8 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इसका मतलब है 128 में आप 5 को ऐड करवा दें तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 133, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा 8 वैसे का वैसे ही, और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा ऊपर। तो 128 और 5 में से 128 बड़ी वैल्यू, उसके पीछे माइनस है, तो 133 के पीछे आपने माइनस भी लगा देना है। अब 133 को और 8 को अगर आप डिवाइड करें तो इनमें कैंसिलेशन तो नहीं होती, लेकिन आप इसको मिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। और
और आपको कैलकुलेटर्स भी अलाउ हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप इधर कैलकुलेटर में लिखें -133 डिवाइडेड बाय 8 और इक्वल टू का बटन प्रेस कर दें और उसके बाद शिफ्ट दबाएं और ये SD वाला बटन होता है, इसको आप प्रेस करेंगे तो वो आपको बता देगा ये इक्वल आना चाहिए -16 होल नंबर 5/8 के, -16 होल नंबर 5/8। ये दोनों आंसर्स ठीक हैं, आप चाहे इसको कोट कर लें चाहे इसको कोट कर लें, दोनों वैल्यूज़ आपकी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये मिक्स फॉर्म कहलाती है, ये सिंपल फ्रैक्शनल फॉर्म कहलाती है। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर B। तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बाकी सोल्यूशन के साथ।